भीम आर्मी भारत एकता मिशन नागदा खाचरों द्वारा सोमवार को विशाल जन आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, निजीकरण बंद करो, बढ़ते बिजली बिल, किसान और बहुजनों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष दत्तूजी मेढ़े, प्रदेश प्रभारी सुनील अस्ते, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन परिहार, दूल्हे सिंह सूर्यवंशी, प्रदेश प्रवक्ता राजेश वर्षी, संभाग महासचिव सलमान शाह, नागदा खाचोत विधानसभा अध्यक्ष दुर्गेश चौहान, तहसील अध्यक्ष प्रदीप वर्षी, लखन मालवी, राहुल चौहान, राकेश चौहान, राहुल मकवाना आदि मौजूद थे। इसके पूर्व उमरना गांव और खाचरोद में प्रदेश अध्यक्ष दत्तू जी का स्वागत किया गया। साथियों, हम बड़े भाई दत्तू जी मेढ़े, बड़े भाई सुनील अस्ते जी, मैं यहाँ पर उनका आने पर हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, जैसा कि प्रशासन ने यहाँ पर हमारे कुछ लोगों को जब ये इकट्ठा हो रहे थे सुबह 11 से 12 बजे, और प्रशासन ने अपनी ताकत दी, मनुवादी प्रेशर के अंदर अपनी गलत तरीके से हमारे यहाँ पे लोगों को भगाए। मगर याद रहे, आज नहीं तो कल दिल्ली की संसद पर जब नीला झंडा लहराएगा तो इंशाल्लाह आपका भी हिसाब होगा। नहीं, बाबा साहब खुद कहकर गए कि 21वीं सदी हमारी। जब बहुजनों का राज होगा तभी इस देश का विकास होगा, तभी इस देश के अंदर निजीकरण बंद होगा। ये जितने भी जो लोग अभी बीजेपी सरकार और कांग्रेस का जो मुद्दा है कि मुसलमानों को अपना वोट बैंक बताकर मुसलमानों से अपने भाई लूटने का, मगर याद रहे मुसलमानों को जितना दर्द कांग्रेस ने दिया है उतना शायद बीजेपी ने ऊपर नहीं दिया है, मगर क्लोज में कांग्रेस ने दिया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मेरे बहुजन साथियों, आपको बीजेपी जब चुनावी टाइम आता है तो आपको हिंदू अपना भाई कहकर वोटिंग बैंक बटोरती है, और जब घोड़ी पे बैठने का, जब जुलूस निकालने का टाइम आता है तो वही मनुवादी लोग आपको बोलते हैं कि तू दलित समाज से तो घोड़ी पे नहीं जुलूस निकाल। मगर याद रहे, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका छोटा भाई सलमान, कि जिस दिन हमारा विधायक होगा, हमारा सांसद होगा, घोड़ी पे दूर हम हाथी पे जुलूस निकाल देंगे। साथियों, मैं समय को ध्यान में रखते हुए कुछ और भी वक्ता है उनको भी हमें सुनना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम आर्मी। और हमारे जाबाज शेर जेल मंत्री नोटियाल साहब, कमल वालिया जी को सैल्यूट। मेरे साथ चलकर आए हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे भीम आर्मी के प्रवक्ता जी वर्षी जी, दूल्हे सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष जी मोहनलाल जी, और यहाँ के जिला रवि गुजराती जी, हमारे दुर्गेश चौहान जी, विनोद अम्बेडकर जी इंदौर के, और टोनी बोरिया जी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इस्लाम के। और इसके बाद में हमेशा दलित मुस्लिम एकता में नया आयाम देकर पूरे, मैं तो बात कहना चाहूँगा आपसे कि एनआरसी प्रोटेस्ट में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला हमारा छोटा भाई सलमान खान, इसके लिए तालियां एक बार बोल। जब हमने कहा था कि जहाँ जहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा, तो सलमान खान ने वहाँ ये कहा था कि जहाँ जहाँ हमारे दलित भाइयों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों का खून गिरेगा सर। और इसके बाद में आप तमाम साथी, जो इतनी बड़ी बारिश हो रही है उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर आए, और हमारे साथी जो चले गए यहाँ से उनको, धोनी भाई साहब को और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय राजेश वर्षी जी से निवेदन करूँगा कि आए और उद्बोधन दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। अभी सब लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। SC ST OBC में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, कमल वालिया जी, मंजीत सिंह नोटियाल जी, और मध्य प्रदेश के बब्बर शेर सुनील अस्ते जी, दूल्हे सिंह जी रावण, और मोहन परिहार जी, उज्जैन जिला अध्यक्ष, और यहाँ के प्रभारी, और यहाँ पर जो भीम आर्मी के सैनिक पधारे, सभी को मेरा जय भीम। साथियों, यहाँ पर हमारे अधिकार हमें इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने सभी ने देखा है अभी कि यहाँ पर प्रशासन का रवैया हमारे खिलाफ कैसा है।
प्रशासन के लोग जो बड़े राजनीतिक नेता और बड़े राजनीतिक दल के दबाव में आकर हम लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थाने पर हमारे लोगों की रिपोर्ट तक लिखी नहीं जाती है। वहाँ पर थाना प्रभारी उनको भगा दिया जाता है। अभी 4 दिन के अंदर इतनी 4-5 एट्रोसिटी हो गई है जो जगह जगह। अभी मंदसौर की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक दलित की हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पर रिपोर्ट लिखने में इतनी दिक्कत करते हैं। और इतने लोग तो 200-300 सैनिक होने के बावजूद भी उन्होंने रिपोर्ट लिखने में 4 से 5 घंटे लगा दिए। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमें समझने वाली बात है। ये चीज़ ये दिखाती है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। अगर हम लोगों में यूनिटी होगी तो इन लोगों को हमारे काम करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी सुन ले, जो भी TASP वगैरह जो भी सुन ले, ये इनके घर में राशन जनता के टैक्स से आता है। ये जनता के टैक्स से इनको सैलरी मिलती है, तो इनको जिस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार करते हैं, इनको सोचना चाहिए कि जनता जो अपने खून पैसे की मेहनत से जो टैक्स देती है गवर्नमेंट को, उससे इनके घर में राशन आता है। इनको व्यवहार से रहना चाहिए। ये बात कौन कान खोल सुन रहे यहाँ के सारा प्रशासन। संविधान की वजह से इन लोगों को नौकरी मिली है, तो संविधान की वजह से मिली है, तो संविधान का ध्यान रखें। और जो संविधान की वजह से जिन लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन कमी हम लोगों की है, हमारे लोगों की है, क्योंकि हमारे लोगों में यूनिटी नहीं है। हमारे लोग एकत्रित नहीं होते, हमारे लोग एकता नहीं बनाते, इसलिए ये चंद लोग हम पर राज कर रहे हैं और हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज हर क्षेत्र में देखो, जगह जगह एट्रोसिटी हो रही, जगह जगह दलितों पर, OBC पर, माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हम लोगों के पास यूनिटी नहीं है। जिस दिन हम लोग यूनिटी बना लेंगे, एक बात बता देता हूँ मैं दोस्तों, लाठी गोली और जेल जाने से डर गए ना, तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। याद रखना मेरी बात को। तो हमें संगठन बनाना है, संगठित होना है और जागना है। और खासकर पढ़े लिखे युवाओं को बोलना चाहता हूँ मैं कि भाई लोग, अगर आज आप लोग सो गए ना, तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। आने वाली पीढ़ी हमें पूछेगी कि जब इस देश के अंदर ये लोग अत्याचार कर रहे थे, संविधान खत्म कर रहे थे, तब आप लोग क्या कर रहे थे। हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारी आंखें सामने से झुक जाएगी। हम लोग लेट हो गए, प्रभारी जी भी लेट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और बाकी आपको प्रभारी जी बताएंगे। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भीम आर्मी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जैन से चलकर आए दुल्हे सिंह जी सूर्यवंशी से निवेदन करूँगा कि उद्बोधन दें। जय भीम, जय भीम, जय। एक नारा लगाएंगे। दिल्ली में गूंगी बेरी सरकार और मध्य प्रदेश में कंस मामा जी जो बैठे हैं उनको पता चल जाए, किससे कर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथियों, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले जिनके छत्र छांव में हम खड़े हैं, जिनके यहाँ मंदिर में हम खड़े हैं, उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल के अरमानों से एक बात लिखता हूँ, दिल के जज्बातों से एक बात लिखता हूँ। अरे वो कलम दीवानी हो जाती है जिसे मैं जय भीम लिखता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई दत्तू मेड़े जी बुरहानपुर से चलकर आए हैं, और भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी जी बड़े भाई सुनील अस्ते जी, और प्रदेश प्रवक्ता जी राजेश वर्षी जी, जिला अध्यक्ष जी श्री रवि गुजराती जी, और मोहन परियार जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी, और विनोद यादव जी जो इंदौर से चलकर यहाँ के युवाओं का हौसला बढ़ाने आए हैं। इन तमाम मंचासीन को मैं क्रांतिकारी सैल्यूट पेश करता हूँ। और हमारे सुख दुख का साथी भाई सलमान शाह जी जो हर बार बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, उनको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वादा करने आया हूँ कि साथियों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको मोटी मोटी बातें समझाकर मैं मेरी बात विराम कर देना हूँ। साथियों, मैं आपको आज के 30 साल पीछे ले जाता हूँ, और आप देखते होंगे कि कांग्रेस और बीजेपी में दोनों ही पार्टी गांधी जी की टोपी लगाकर घूमते थे। हर एक नेता गांधी की टोपी लेके घूमते थे, बीजेपी और कांग्रेस के लोग। क्यों? क्योंकि वो देश पे काबिज करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि गांधी जी की टोपी लोग नेताओं के सिर से गायब होती जा रही है। साथियों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नेता लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, वो जान चुके हैं कि अब गांधी जी की टोपी में वोट नहीं है, बाबा साहब के कोट में वोट है। नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी भी बोलते हैं मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ। तो साथियों, हमें युवाओं को आगे लक्ष्य रखना चाहिए, बड़ी उम्मीद के साथ काम करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि हमारा विरोध किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हम तो उसका विरोध कर रहे हैं जो इस देश में जातिवाद फैला रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि जातिवाद ही आतंकवाद है। जातिवाद ही आतंकवाद है। फिर ये लोग बोलते हैं कि ये लोग आरक्षण की वजह से बढ़ रहे हैं, आरक्षण को खत्म होना चाहिए। मैं कह देता हूं कि जातिवाद खत्म कर दो, आरक्षण तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे। तो साथियों, आरक्षण खत्म करने की ये बात क्यों कह रहे हैं, इस बात पे भी आपको विचार करना पड़ेगा। हमारे लोग बहुत मुश्किल से नौकरी में लगे हुए हैं, और नौकरी में लगकर मुश्किल से आरक्षक से टीआई बने हैं, और टीआई से एसडीएम, टीआई से डीएमसी बने हैं। साथियों, ये आरक्षण की वजह थी, तो इनको दर्द हो रहा है कि किसी जमाने में इनके पुरखे हमारे यहाँ काम करते थे, आज उनके 3-3 स्टार लग गए हैं, तो उनको सलूट मारना पड़ रहा है। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। कि ये बहुजन के बेटे काला कोट पहनकर एक मजिस्ट्रेट के सामने आंखें से आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं। आज उनको ये तकलीफ हो रही है कि एक बुलंद समाज के लोग आज हमारे सामने सूट बूट में और बुलेट गाड़ी पे लिख जा रहे हैं, और गाना चल रहा है कि छोरा ये चमार का। तो साथियों, इनको पेट में दर्द हो रहा है। एक किसी जाति एक का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो सत्य बात है वो मैं कहने आया हूँ। आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया है साथियों। अब भीम आर्मी ये मांग करती है कि हमें रिजर्वेशन प्राइवेट में भी आरक्षण चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? कि रेलवे बिक गई है,